हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मैंने यहाँ पर आते ही अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। आप मेरे पूरे व्लॉग में देखिएगा मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। अलग से मैं जाकर शॉप पे भी बहुत सारा सामान बाई करके आई थी, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको तो मैंने वीडियो में कैप्चर भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको काफ़ी सारा दिखा देती हूँ जो ऑनलाइन मैंने बाय किया है। तो सबसे पहले मैंने आते ही कॉर्ड सेट ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरे पास जो कॉर्ड सेट थे वो पुराने हो चुके थे, तो मैंने नया मंगाया, वो भी एक्स्ट्रा लार्ज, ताकि एक्सरसाइज वगैरह कर सकूँ। अब वापस से वेट रिड्यूस करने पे ध्यान देना है, तो पोस्ट डिलीवरी जितना भी वेट गेन हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए लूज़ कपड़े चाहिए ताकि एक्सरसाइज योग वगैरह कर सकूँ, इसलिए मैंने कॉर्ड सेट्स ऑर्डर कर दिए थे। तो यहाँ पर मेरे साइज़ का जो है मजाक बनाया जा रहा है कि बहुत वेट गेन कर लिया, अब स्टार्ट कर दो इस पर वर्क करना। फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बिल्कुल प्योर कॉटन है और ये कॉटन प्लस रेयॉन है, तो फिर भी दोनों का बहुत अच्छा फैब्रिक है, मेरी पसंद जैसा ही है। ये मेरा पूरे अक्टूबर मंथ की शॉपिंग का वीडियो है। तो फिर मैंने मंगाया था, करवा चौथ आने वाली थी तो मैंने करवा चौथ के लिए भी शॉपिंग की ऑनलाइन, और ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं था वैसे, लेकिन जो डर्म डॉग के हैं प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे लिए हैं, क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं और मुझे कोई भी एरा गैरा प्रोडक्ट जो है वो सूट नहीं होता। बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी, एक्ने प्रोन स्किन है। तो ये सारे जो 3-4 मैंने दिखाए हैं आपको, डीकंस्ट्रक्ट का ये फेस वॉश है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको यूज़ करने के बाद अब बताया है आपको कि अच्छा है। और इससे पहले मैंने सिंपल का फेस वॉश ट्राई किया था, सिंपल कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा है। और ये मैंने दीदी के लिए कुछ पाउडर्स मंगाए थे ताकि वो एक नेचुरल अपना फेस पैक रेडी कर सके, लेकिन ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं मुझे। क्वांटिटी पे मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था, मैंने बस 4 डिब्बों का सेट देखा था और मैंने ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए हैं, ऑलमोस्ट शायद 280 का ही था, तो चारों ही मुझे 280 में रिसीव हो गए। रोज़ पाउडर है, इसमें सैंडलवुड पाउडर है, ऑरेंज पील है और एक लास्ट मुल्तानी पाउडर है। तो ये चारों ही मुझे काफ़ी बड़ी अमाउंट में मिल गए थे, ये मैंने दीदी के लिए मंगाए हैं। तो वैसे दीदी की स्किन बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ भी सूट हो जाता है, तो उनके कोई एक्ने नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए कभी कभी उनके लिए ना रैंडम प्रोडक्ट्स भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ये है सिंपल का मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ही बढ़िया है, ये भी बिल्कुल भी चिपकता नहीं है स्किन पे और सॉफ्ट है, ग्रीसी नहीं है। ये मैंने दीदी के लिए मंगाया था हेयर ऑयल, ये काफ़ी सारे ऑयल्स का एक कंबाइंड है, इसमें कैस्टर ऑयल है, इसमें रोज़मेरी एसेंशियल्स हैं, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उनके लिए ऑर्डर किया था। और ये गुड वाइब्स का टोनर मेरे लिए है, और खादी के हेयर ऑयल और क्लेंजर मैं यूज़ करती हूँ, तो ये भी मेरे लिए है। और मैंने एक लव एंड ब्यूटी का कुछ मंगाया था भाभी के लिए शैम्पू, ये मम्मी के लिए मैंने ब्लीच मंगाई थी। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, मिस्टिक की है, ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है लेकिन काफ़ी अच्छी है। लैक्टो ब्लीच जो है थोड़ी सस्ती आती है, तो जिसकी स्किन पर सब कुछ सूट हो जाता है उसको मैं रैंडम प्रोडक्ट्स ट्राई कर लेती हूँ। ऑक्सी ग्लो की ये मिस्टिक जो है ये काफ़ी सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, क्लैरिटी होती है, ग्रीन टी और देख सकते ग्लाइकोलिक एसिड है ये इसमें। बाकी ये पाउडर से जो मैंने आपको बताया था ये वो है। मैं अपनी स्किन पे वैसे एक्सपेरिमेंट अब नहीं करती बिल्कुल भी, अब मैं जान गई हूँ कि मेरी स्किन पे सूट नहीं होता, तो मैंने रैंडम प्रोडक्ट्स लगाने बंद कर दिए। मैं बिल्कुल स्टक हूँ अब अपने प्रोडक्ट्स पे, और मेरे हेयर्स के लिए भी मैं खादी नेचुरल्स पे ही बिलीव करती हूँ, इन्हें ही ऑर्डर करती हूँ। आप लोगों को मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे यूज़ किए हैं और ये बहुत ही बढ़िया हैं, आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, लेस केमिकल्स वाले हैं। तो अगर इससे भी बेटर आपको कुछ पता हो तो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। कैस्टर भृंगराज हेयर ऑयल जो मैंने आपको बताया था ये बहुत अच्छा है ये भी, और ये सिंपल का मॉइस्चराइजर दी बेस्ट है। उसके बाद क्योंकि अब सर्दी आने लगी तो फुल स्लीव के कपड़े मैंने ऑर्डर कर दिए हैं पहले ही, तो मैंने ऑर्डर जो किया था मुझे रिसीव हो गया है। काफ़ी अच्छे कपड़े निकले हैं, फैब्रिक अच्छा है, फ्लिपकार्ट पे कपड़े अच्छे मिलते हैं आई मस्ट से। मीशो पे जो है आप और एसेंशियल्स ठीक मिल जाते हैं, लेकिन कपड़े जो है वो उसकी क्वालिटी फ्लिपकार्ट पे बेटर होती है। तो ये एक शीट होती है जो बच्चों की आती है जिसपे कि यूरिन वगैरह लीक नहीं होता, तो ये वो है। और बाकी ये एक बियर जैसा कुछ बना हुआ है, ये ब्लैंकेट ही है लेकिन इसमें कुछ शेप दी हुई है जिससे कि पैर वगैरह कवर हो जाए। तो मैंने मम्मी से कहा कि हम एक बार मंगा के देख लेते हैं, अगर बेटर लगा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। तो मैंने ही मंगा लिया और ये हमें रिसीव भी हो गया। कलर वलर अच्छा है, फैब्रिक भी ठीक है, लेकिन इसको जब पहना के देखेंगे तो आप देखना कि इसकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा कि इसका साइज़ जो है वो चेंज करा लेंगे, एक बार आप पहना के देखो। मम्मी इसको पहना कर देख रही है कि कैसी लगेगी और कितना बच्चा कंफर्टेबल है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बिल्कुल भी वैसा कपड़ा बच्चे को नहीं पहनाना चाहिए, फिर वो रोता रहता है और आपको लगेगा पता नहीं क्या परेशानी है। तो बच्चे के लिए कंफर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है किसी कपड़े में, किसी जगह पे लेटे हुए, या वो गीला वीला है तो बहुत देर तक रोएगा और आपको रीज़न समझ में नहीं आएगा, जबकि छोटा सा रीज़न होता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है।
तो मैंने इसको फिर रिटर्न करने का ही सोचकर एक नया ब्लैंकेट ऑर्डर कर दिया था और इसको रिटर्न कर दिया था। वैसे बहुत क्यूट लग रही थी, मेरा मन नहीं था रिटर्न करने का, मम्मी के कहने की वजह से कर दिया। और फिर से मुझे पार्सल रिसीव हुए क्योंकि वापस से इसके कुछ कपड़े मंगाए हैं फुल स्लीव के ही। मुझे लगता है कि जितने भी पेयर मंगा लो उतने कम है। सर्दियों में कपड़े जो है बहुत चाहिए भाई बच्चे को, और डबल भी पहनाने पड़ते हैं, ट्रिपल भी पहनाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने और भी मंगा लिए थे। तो ये इसके कैप वाले हैं ताकि इसको सर्दी में 2 कैप पहना सकूँ मैं। एक नीचे आ जाती है जो कवर कर लेती है बच्चे को, और ऊपर से दूसरी आ जाती है वार्म, क्योंकि दिसंबर और जनवरी छोटे बच्चे के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। और मुझे शॉपिंग का बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि हमेशा मैंने अपने घर में बहुत सामान मंगाया। मेरे सिस्टर और ब्रदर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ही लाती थी, तो इसलिए मुझे बहुत आइडिया है शॉपिंग का। तो मैंने पहले ही इसकी ज़रूरत की चीज़ें मंगा ली। तो यहाँ पर भी मैंने एक पैंडा का टी शर्ट लोअर जो है ऑर्डर किया है। इसमें अटैच्ड पॉकेट है, ये बहुत प्यारी लग रही है। और आप लोगों का एक टास्क है कि आपको मेरी पूरी वीडियो में काउंट करना है मैंने कितने आइटम ऑर्डर किए हैं और उनमें से क्या आपने यूज़ कर रखा है। अगर नहीं किया है तो आप क्या यूज़ करने वाले हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर कौन सा आइटम आपको सबसे बेस्ट लगा। तो मुझे कुछ ना कुछ कमेंट तो आप करिएगा। मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, इतनी सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है, ये तो अपने लिए किया है, लेकिन उसको दिखाया है, रिव्यू दिया है, तो उसके लिए तो कमेंट तो बनता है। या फिर आपको किसी प्रोडक्ट का कोई लिंक चाहिए तो आप वो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपसे शेयर कर दूँगी। और उसके बाद एक मैंने छोटी सी बॉटल ऑर्डर की थी, मतलब ये थर्मस टाइप है, तो ये मैंने ऑर्डर की थी। और इसमें मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ना अपना गर्म पानी वगैरह रख लिया करूँगी नाइट के लिए, मौसम ठंडा रहता है तो पानी उसमें भर के रख दो और वो गर्म हो जाएगा। ये एक्चुअली दीशु के लिए पहले मैंने सोचा था मंगाने के लिए, फिर उसने कहा कि उसको नीड नहीं है, उसके पास ऑलरेडी एक है, तो फिर मैंने खुद ही रख ली थी। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि लगभग 150 के रेंज में ये आया था और काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है और पानी भी काफ़ी देर तक गर्म रहता है इसमें। लेकिन ये इतना सस्टेनेबल नहीं जितना अगर आप लोग को लगे कि ये 6-7 घंटे तक पानी को रखेगा गर्म, तो इतनी देर तो नहीं रखता है, पर हाँ 1.5 से 2 घंटे आराम से ये पानी को गर्म रख लेता है। और इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी आता है, तो फिर भी मेरे लिए काफ़ी यूज़ का है, तो इसको भी मैं रखने वाली हूँ। और इसका कलर वलर सब प्यारा है तो मुझे अच्छी लगी है। और कहीं पे जाने के लिए बिल्कुल भी पानी इसमें से कहीं से भी लीक नहीं होता, एक भी बूंद कहीं से नहीं गिरता है। कहीं जा रहे हैं तो इसमें रख के ले जा सकते हैं, तो इसको भी थम्स अप है। फिर मैंने ऑर्डर किया 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। दोनों ही मैंने इस तरह की मंगाई कि सॉक्स के ऊपर पहन सके आराम से। हालांकि अब तो वैसे सॉक्स भी इस तरह के आते हैं कि मैं थंब और फिंगर्स अलग अलग बने होते हैं, लेकिन तब भी मुझे ना चौड़ी पट्टी वाली अच्छी लगती है सर्दियों के लिए। तो एक मैं यहाँ पर रखूँगी, एक मैं लेके जाऊँगी अपने साथ। मैंने 2 मंगाई हैं, कलर दोनों का प्यारा है, फिटिंग भी दोनों की काफ़ी अच्छी आई है। तो मेरा पैर काफ़ी स्लिम है तो मुझे फिटिंग की स्लीपर्स बहुत कम ही मिल पाती है, अक्सर वो लूज़ रह जाती है। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब कभी आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो स्लीपर में, मतलब फुटवेयर में, तो 1 नंबर उसको बड़ा मंगाना। जैसे अगर आपको 6 आता है तो आप 7 ऑर्डर करना, 7 आता है तो 8 ऑर्डर करना। ये मैंने अभी कुछ मंथ पहले एक्सपीरियंस किया है कि ऑनलाइन जो है आपका रियल साइज़ वो थोड़ा छोटा रह जाता है, तो मैं 1 नंबर बड़ा ऑर्डर कर देती हूँ, तो फिर वो फिटिंग जो है ठीक आ जाती है। और ये पहनने के बाद भी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ। और मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ कि दूसरा जो है पेयर वो कैसा है। ये भी काफ़ी सुंदर है। जब मैंने ऑर्डर किया था तब देखने में ये ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन पहनने के बाद मुझे वो ब्राउन वाली ज़्यादा बेटर लग रही थी। अच्छा, आप मुझे बताना कि आपको कौन सा पेयर ज़्यादा बेस्ट लगा, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और सेम डे में ही मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ था। ये मैंने गुड्डा के कुछ कैप और ग्लव्स और सॉक्स का पेयर ऑर्डर किया था, तो 3 पेयर थे, वो तीनों ही मुझे रिसीव हो गए थे। ये हमारे गुड्डे जी हैं, इनके लिए ऑर्डर किया था। तो विंटर्स आने से पहले मुझे लगा इसका कवर करने का पूरा इंतज़ाम कर लेती हूँ, बाद में वुलन के भी ऑर्डर कर लूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल अभी यही चल जाएंगे। तो देखो तो ये इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत लाइट था, जैसे समर्स के होते हैं, लेकिन अभी ये चल जाएगा, मतलब मैं इसको रख लूँगी अभी के लिए। बाद में क्या होगा ना, जब वुलन की ज़रूरत पड़ेगी तब उसे पहना लूँगी इसके ही ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे को आप कितना भी कवर कर लो, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती है, तो दोनों भी चल जाएंगे, इसलिए मैं इसको रखने वाली हूँ। और ये ग्लव, सॉक्स और कैप का एक कॉम्बिनेशन बनाकर 3 पेयर इन्होंने मुझे दिए हैं, तो मुझे अच्छा लगा और मैं इसको भी रखने वाली हूँ। फिर ये हमारी मैम जो है स्कूल से आ चुकी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें ज्वेलरी मेकिंग बॉक्स चाहिए जिसमें बीड्स भी हो
और उन्हें बनाने के लिए जंप रिंग और ईयर रिंग्स टाइप की चीज़ें हों, जैसे एक कहते हैं ना उसका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है वो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं मंगा देती हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया। तो इसमें बहुत सारे पिन वगैरह हैं, इसको ये देख रही है ओपन करके। इसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इसे लग रहा है कि पता नहीं कैसा आया क्या है, जल्दी जल्दी ओपन कर लूँ। तो टेप को कट करे बगैर इसने इसको फाड़ दिया है और इसको निकाल लिया है। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारे पिन आए हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ज्वेलरी जो बीड्स वगैरह हैं वो उसको नेक्स्ट डे रिसीव होंगी। अभी ये सब आया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कितने सारे पिन निकले हैं। पूरे 1 साल बच्चा इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी कर सकता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने के लिए उन्हें क्रिएटिविटी का आइटम जो है वो मंगा कर रखिए घर पे। नहीं तो बच्चे फ़ोन और टीवी वगैरह इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। विदेशों से हमारा देश थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज में पीछे है, अदरवाइज़ बच्चे वहाँ पे भी इतने मेहनती हैं जितने यहाँ पे। हम थोड़ा बहुत यहीं पे ज़्यादा मेहनती होंगे बल्कि। तो क्या है कि हमारा जो सिखाने का तरीका है वो प्रैक्टिकल कम है और थियोरेटिकल ज़्यादा है। लेकिन मैं ऐसा कम करती हूँ। मैं अपने बच्चों को, इनको सबको ही, जो भी मेरे भाई के बच्चे हैं इनके लिए भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें मंगाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये खुद से सीखें। और जो इनका फ्री टाइम होता है उसमें मैंने किचन का काम भी सिखाती हूँ, जिससे कि बच्चे जो है माइंडफुल ईटिंग करें, उनको पता रहे उन्होंने क्या बनाया है, खाने में क्या क्या होता है। तो सारा जो है नॉलेज हम ही देते हैं बच्चों को। जितना हम अवेयर रहेंगे उतना ही बच्चे भी अवेयर रहेंगे। नेक्स्ट डे हमें एक और पार्सल रिसीव हो गया है। इसको शिवान्या ओपन कर रही है। तो इसमें जो है वो हेयर बैंड है, बच्चों को भी लगा देते हैं किटी पाई बनाने के लिए, जैसे मेरा न्यू बॉर्न है इसका फ़ोटोशूट करने के लिए। और ये जो वान्या है जो ओपन कर रही है इसे, इसके बहुत ज़्यादा थिक हेयर है, हैवी हेयर्स हैं। कोई भी जो प्लास्टिक का हेयर बैंड है वो इसके बालों में रुकता ही नहीं है, टूट जाता है। तो एक मैं इसको भी देने वाली हूँ क्योंकि ये फैब्रिक के जो है ना ये उनसे काफ़ी बेटर होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और ये इनकी ग्रिप अच्छी होती है। तो मैंने इससे बोला कि जो भी कलर अच्छा लग रहा हो पहले से ओपन करके देख ले, लगा के देख ले, क्या पता तुझे सही आ जाए। तो ये पिंक वाला इसने चूज़ किया है और ये पिंक वाला लगा कर अभी आपको दिखाएगी। हालांकि इसको ये फैब्रिक वाले यूज़ करने नहीं आते, देखना ही कि इससे उटपटांग तरीके से लगा के दिखाएगी आपको, अभी देखना। और ये बस यूँ घुसा लिया है इसने ऐसे लगाया जैसे छोटे बेबी को लगाते। तो इसको एकदम आइडिया है कि पहले ना बेबी को लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। तो गुड्डा ने बिल्कुल कर दिया है ये प्रोडक्ट रिजेक्ट, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई रुचि नहीं लिया मैडम ने। फिर से साइड को लगा के देखा कि साइड को अच्छा लगेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वो उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये सर पे क्या लगा रही है, लेकिन हमें अच्छी लग रही थी गुड्डा इसको लगा के। तो मैं इसके नेक्स्ट फ़ोटोशूट में ये यूज़ करने वाली हूँ। अब आई मम्मी की बारी। मम्मी ने भी अपनी वैली मंगाई थी, तो मम्मी को वैली पहनना बहुत पसंद है और मम्मी का जो लाइफस्टाइल है रहने का बहुत ही क्वालिटिव है। और क्यों ना हो गई, पहले जो इनका मायका था वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग थे, यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं। तो इनका जो लाइफस्टाइल है हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। तो मम्मी वैली जो है सर्दियों में ही नहीं, वो गर्मियों में पहन लेती है कहीं बाहर जाने के लिए। तो इसलिए मैंने इनके लिए न्यू ऑर्डर कर दी थी। जैसे ही इनकी वैली पुरानी होती है हम लोग मार्केट से नहीं ले आते थे, लेकिन इस बार मैं मार्केट कहीं नहीं जा रही, मैंने सारा सामान सिर्फ ऑर्डर करके मंगाया है। और एक मैंने जैसे कि मम्मी को प्रॉमिस किया था, तो उनका एक मैंने डिजिटेक का माइक भी ऑर्डर किया था। मम्मी का अपना एक चैनल है पुष्पा गुजरी के नाम से, और वो भजन के वीडियोज़ उस पर बनाती है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मम्मी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। भजन गाने में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, काफ़ी पूजा पाठ करती रहती हैं। तो मैंने इसलिए इनका एक चैनल बना दिया था कि आप लोग भजन गाते रहिए, कोई और भी सीखना चाहेगा तो वो भी सीख लेगा। तो ये मम्मी इसको ओपन करके चेक कर रही हैं। इसको क्या होता है कि जैसे हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो हमें वो चेक करके बताना होता है कि राइट प्रोडक्ट है या नहीं। रिसीव होने के बाद फिर हमने अंदर आराम से बैठ के इसको देखा है कि इसमें क्या क्या आइटम निकलेगा, क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो है ये एक बॉक्स जो है इसमें रिसीवर और माइक है, 2 माइक मिलते हैं इसमें हमें विद वॉइस कैंसलेशन बर्ड्स। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और वर्थ फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है भाई, बहुत अच्छा माइक है। आप लोग भी इसको बाय ज़रूर करिएगा। 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है ये, और इसका जो मॉडल नेम है वो DWM105 है। शिवा का भी जो पार्सल है रिसीव हो गया है, और बैक टू बैक हमारे पार्सल आ रहे हैं। बहुत एक मुझे फ़नी भी लग रहा है, मैंने इतना सामान है तो अपनी शादी में ऑर्डर किया था या अब ऑर्डर किया है। और मैं
सबके लिए ऑर्डर करती हूँ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं कितनी शॉपिंग कर रही हूँ, जबकि मैं सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ। तो सिर्फ मेरे लिए सारा सामान तो नहीं आ रहा है, देखो हर एक के लिए आ रहा है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबके लिए मैं कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। इसने मुझसे एक अपनी विश रखी थी सामने कि बुआ मुझे एक पियानो चाहिए जिसपे मैं कुछ नई नई टोन प्ले कर सकूँ, सीख सकूँ, क्योंकि इसको म्यूज़िक का शौक है लड़के को। है ना? अरे वाह, अरे वाह, पैसे वसूल। तो इस बैक टू बैक सीरीज में एक और पार्सल हमें रिसीव हो गया है। एक नाइट सूट है और ये शिवान्या के ही साइज़ का है। इसको ये ओपन कर रही है, बहुत एक्साइटेड है। बहुत ही बड़ी कैंची ले ली है इसमें मैडम ने। मैंने कहा इससे तो भाई हाथ से फाड़ दे से, इसमें सीजर का कोई काम नहीं है। तो अब ये दिखाने वाली है। पिंक कलर का है, बहुत अच्छा प्यारा है नाइट सूट, विंटर्स के लिए ही है। फुल स्लीव का है, वुलन में तो नहीं है लेकिन फिर भी फुल स्लीव है, तो ये नाइट में ना इसको आराम से पहनकर सो सकती है। तो ये इसका नाइट सूट निकला है इसमें। और ये भी फ्लिपकार्ट का ही हमारा एक ऑर्डर है। तो इसी सीरीज़ में फिर से एक ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, एक और पार्सल। और ये मम्मी के लिए मैंने डेली वेयर के लिए कुछ शूज़ टाइप मंगाया था। तो ये भी बहुत बढ़िया है, रीज़नेबल प्राइस में है। फ्लिपकार्ट से ही हमें रिसीव हो रहा है। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी इतनी फास्ट हो गई है कि विदिन 2 डेज़ आपको रिसीव हो जाता है पार्सल। जैसे पर्पल पे होता है, पर्पल की भी मुझे बहुत पसंद है डिलीवरी। विदिन 2-3 डेज़ में आपका कितना भी सामान हो सब एक ही बॉक्स में करके और वो आपको सेंड कर देते हैं। तो फ्लिपकार्ट की भी डिलीवरी बहुत फास्ट हो चुकी है। और ये आ चुके हैं भाई मम्मी के शूज़। पहन के चेक कर रही हैं कि ठीक है या नहीं है, नहीं तो हम फिर इसको रिटर्न कर देंगे। और कैशबैक तो अब सभी ऐप पे फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही आप सामान रिटर्न कर देते हैं आपको कैशबैक हो जाता है उसी ऐप के वॉलेट में। फिर एक पार्सल हमें रिसीव हुआ, एक नहीं यहाँ पे काफ़ी सारे पार्सल हमें सेम डे पे रिसीव हुए थे। और कम से कम ये 5 पार्सल थे जो हमें एक ही बार में रिसीव हुए थे। तो मैंने फिर शिवा को इसका ज़िम्मा दे दिया था। शिवा ओपन करके दिखाएगा क्या क्या है। तो ये सारे गुड्डा के लिए ही थे, हमारे गुड्डे पुड्डे जी के लिए। तो ये इसकी किट है जिसमें सोप होती है, शैम्पू होता है, लोशन, क्रीम वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं, ये वो है। एक इसकी ग्रूमिंग किट भी मंगाई थी मैंने, जिसमें ना नील कटर, और छोटे बच्चे का नील कटर छोटा ही होना चाहिए, कॉम्ब वगैरह होता है उसमें। तो एक वो भी आई थी, उसको भी शिवा ओपन करके दिखा रहा है आपको। लगभग इसमें 150 रुपये में 5-6 आइटम मिल जाते हैं। तो मुझे भी इसमें काफ़ी लगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है। और 5-6 चीज़ें आपको एक ही टाइम पे मिल रही हैं, वो भी घर बैठे बैठाए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये भी। और इसको शिवा बार बार पूछ रहा नील कटर को, ये कितने का है, ये कितने का है। एक ही नील कटर का रेट तो भाई मैं बता नहीं सकती, जब 5-6 चीज़ें एक साथ आई हैं। पता है क्यों पूछ रहा है? इसको नील कटर अच्छी लग रही है और इसको हड़पना चाह रहा है, और मैं दूंगी नहीं बिल्कुल भी। मैं इसके लिए इतना सामान मंगा चुकी हूँ भाई। छोटे से बच्चे के लिए 2-3 आइटम आए, उन्हें छोड़ दे भाई इसलिए। और देखो अभी फिर से कपड़े आ गए भाई। मुझे सच में मैं काउंट नहीं कर सकती मैंने इससे कितने कपड़े मंगा लिए हैं अभी तक। मैंने इससे बहुत सारे कपड़े मंगा लिए। छोटे बच्चे के लिए तो हमें बहुत कपड़े मंगाने पड़ते हैं, इतने तो हम अपने लिए भी नहीं मंगाते होंगे। तो छोटे छोटे इतने सारे हो जाते हैं। अब ये देखो एक पेयर और निकलेगा, वो 2 पेयर वो निकल चुके, एक पेयर ये निकलेगा। फिर उसमें साइज़ वगैरह चेक करोगे, ठीक है साइज़ नहीं है। वैसे अभी ये इतनी छोटे के अभी तो इसको सारे आ ही जाएंगे। और जल्दी जल्दी रिटायर करके फिर और मंगा लूँगी। हाँ, ऑफ़र में मंगाने का फ़ायदा ही क्या है। खूब सारे कपड़े मंगाओ, पहनाओ, शौक पूरे करो, रिटायर कर दो। ये इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। मेरा मन कर रहा था कि ये ना और थोड़ा बड़ा होता तो और कई महीने चल जाता, पर कोई बात नहीं, मैं इसको फिर भी रख लूँगी। और ये मैंने किचन के लिए भाभी के लिए मंगाया है। ये विस्कर है और एक इसके साथ ये मैशर है। तो इसमें कोई भी आप स्टफिंग बनाते हैं तो उसे मैश करने का काम आता है। और जो विस्कर है उसका काम तो सब आपको पता ही है कि लम्प्स नहीं पड़ने देता आपकी किसी भी लिक्विड वाले स्लरी वगैरह में। जैसे कि हम लोग तो खैर ऑमलेट नहीं खाते, हम बेसन वगैरह का चीला बनाते हैं तो बिल्कुल लंप नहीं आने देते, ऐसे इसको विस्कर। तो पूरी वीडियो का सस्पेंस लास्ट में हम अब ओपन करने वाले हैं। मेरी ईयर रिंग्स ही मैंने बनवाई अपनी यूट्यूब पेमेंट से, और मम्मी के लिए बनवाई एक घंटी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये मेरे पिछले 4-5 महीने की यूट्यूब पेमेंट का रिजल्ट है, एक ही पेमेंट का नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है गोल्ड का प्राइस कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। तो गाइज ये आपकी हेल्प और सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।